मेरी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको व्यू कीजिए, क्योंकि पिवट टेबल हम बना रहे हैं और ये इसके बेसिक्स क्या है वो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया है। तो कल हम यहाँ तक पहुँचे थे मेरी पिछली वीडियो में, जहाँ पे हमने एक चार्ट बनाना सीखा था कि पिवट टेबल के थ्रू हम चार्ट कैसे बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने एक चार्ट बन गया है। यहाँ पे मेरे सारे मंथ्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टोटल सेल्स दी हुई है मंथ वाइज। अब मंथ वाइज सेल्स दी हुई है। एक चार्ट तो ये बन गया है, लेकिन अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये चार्ट जो है अब इस तरह तो अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन ठीक करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करते हैं ताकि ये चार्ट जो है वो दिखने में भी अच्छा लगे और प्रेजेंटेबल बन जाए। तो सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे सॉर्ट कर देता हूँ, सॉर्टिंग कर देता हूँ मैं इसकी। यहाँ से जाके सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ताकि मेरे बार्स जो हैं वो एकदम ठीक से सॉर्ट हो जाए मंथ वाइज। वंस मेरे यहाँ पे बार सॉर्ट हो गए उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बटन्स मेरे पास जो आ रहे हैं ये ना आए। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करके हाइड एक्सेस फील्ड बटन्स ऑन चार्ट ये क्लिक करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं एक बटन हट गया। और अगर मैं ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट कर दूंगा तो ये सारे बटन हट जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग को चेंज करना चाहता हूँ। इसकी मैं हेडिंग को चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं टोटल की जगह पे लिख लेता हूँ सेल्स बाय मंथ, क्योंकि ये मेरी मंथ वाइज सेल है। तो इसको मैं सेल बाय मंथ की हेडिंग दे देता हूँ। इसको मैं अगर इसकी सेटिंग में चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके अपना फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। और जैसे कि नॉर्मली हम एक्सेल में इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जाके लेट से मैंने इसका कलर ये सेलेक्ट कर लिया और इसका फॉन्ट मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है और मेरा जो चार्ट है, इस चार्ट के बार्स की मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँ। तो इसके लिए मेरे पास आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं ग्रीन में आ रहा है पिवट चार्ट टूल्स। मैंने पिवट चार्ट टूल्स में जा करके यहाँ पे मेरे पास चार मुख्तलिफ सब टैब्स दिए हुए हैं। इस टैब्स में डिज़ाइन आ रहा है, ये यहाँ से मैं पिवट टेबल का डिज़ाइन ठीक कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं बार्स का कलर चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैं ये कलर रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने अपने बार्स का, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने कि अपने अपने बार्स का कलर चेंज कर लिया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा कि और भी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए, एनालाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। खैर अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरी ये जो बार्स, मेरे यहाँ पे जो बार्स हैं वो बहुत छोटे साइज के आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बार्स पे जाऊँगा, बार पे जाके राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक पे जाके मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा। सॉरी, राइट क्लिक पे जाके मैं फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाऊंगा। फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाके आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक तो बार्स का गैप है कि दोनों बार्स में गैप कितना होना चाहिए। मैं उस गैप को जब कम कर दूंगा तो मेरे बार्स जो है ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब बार्स का साइज मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन में अच्छा लग रहा है, दिखने में बेहतर लग रहा है पहले के मुकाबले में। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो ये नीचे डाटा आ रहा है ये ना आए। इसको मैं सिंपली जाके डिलीट कर दूंगा। अब ये ज़रा ज़्यादा प्रेजेंटेशन में बेहतर लग रहा है। और ये टोटल भी मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल भी नहीं दिखाना। इसके अलावा ये जो पीछे ग्रिड लाइंस आप देख रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस भी एक मेरी प्रेजेंटेशन को ख़राब करी है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ग्रिड लाइंस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं नो लाइंस को सेलेक्ट कर लूँगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये देखें मेरे जो पीछे से इसकी लाइंस थी वो लाइंस भी अब जा चुकी हैं। ठीक है, अब मैं अपनी चार्ट की यहाँ पे प्लेसमेंट कर देता हूँ। इसका साइज मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्जी से।
ये देखिए, ये अब मेरा एक परफेक्ट चार्ट लग रहा है। अब मेरे पास एक खूबसूरत सा चार्ट भी बन चुका है। मंथ वाइज मुझे ये सेल्स भी बता रहे हैं कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। मैं देख सकता हूँ कि दिसंबर के मंथ में जो है मेरी सेल सबसे ज़्यादा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और भी चार्ट्स आ जाएं। तो इसके लिए मैं अपने सोर्स डाटा में जाता हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे जो अपने सेल्स रेप्स देख रहा हूँ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का और टोटल सेल्स का भी मैं एक पिवट टेबल बना दूं और मैं एक उसका भी चार्ट क्रिएट कर दूं। तो इस पहले जैसे कि मैंने पिवट टेबल सेलेक्ट किया था, इसी तरह मैं यहाँ पे जाके पिवट टेबल करूंगा। यहाँ पे टेबल रेंज, इसने रेंज सही से खुद से सेलेक्ट कर लिया है। अब लेकिन यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस वर्कशीट पे अभी काम कर रहा हूँ मैं उसी वर्कशीट पे अब चार्ट बनाना चाहता हूँ। वैसे तो आप चार्ट और पिवट टेबल मूव भी कर सकते हैं, बट मैं इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाऊंगा और ये वर्कशीट की लोकेशन मुझसे पूछ रहा है। मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप पिवट टेबल को कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। शीट नंबर 4 पे मैं अपना सेल सेलेक्ट कर लूंगा कि इस सेल पे मैं अपना पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं A19 इसने सेलेक्ट कर लिया। ओके प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे पिवट टेबल इसने क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही इसने पिवट टेबल क्रिएट किया, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा मैं रखना चाहता हूँ सेल्स, कि किस सेल्स रेप ने कितनी सेल की, सबसे ज़्यादा किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने सेल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये टोटल सेल आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाले सेल्स से मैच है। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसकी मैं सॉर्टिंग भी करना चाहूँ तो इसको भी मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पहले ही सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सॉर्ट में जाऊंगा और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैं इसकी सॉर्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि एक चार्ट तो मेरा आ गया जो कि मुझे टोटल मंथली सेल मेरी बता रहा है कि मेरी टोटल मंथली सेल कितनी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मंथली सेल के अलावा जो है मैं एक और अपने पास मैं चार्ट बनाऊं, पिवट चार्ट, जो कि मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज सेल्स मुझे बता दे टोटल। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट के टैब में जाऊंगा और सॉरी पिवट टेबल टूल्स में जाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले किया था, पिछले दफ़ा चार्ट बनाया था। तो यहाँ मैं पिवट चार्ट में जाऊंगा और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डिफरेंट टाइप का चार्ट बनाऊं। इस पहले तो मैंने बार सेलेक्ट किए थे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम चार्ट बना दूँ। इसको मैं ओके प्रेस करूँगा। यहाँ पे इसने बहुत ही आसानी से मुझे एक चार्ट बना के दे दिया। इस चार्ट की प्लेसमेंट कर लूँगा। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसकी मैं प्लेसमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जैसे कि मैंने अपने पिछले यहाँ पे चार्ट में किया था, पिछले चार्ट में जैसे कि मैंने एडिट किया था, इसी तरह मैं इस चार्ट को भी एडिट कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिख लूँगा सेल्स बाय रेप्स, सेल्स रेप। ठीक है, इसके अलावा मैं जैसे कि मैंने वहाँ से बटन हटाए थे अपने पिछले चार्ट से, मैं यहाँ पे सारे अपने बटन हटा दूंगा। और ये टोटल का कॉलम भी जैसे मैंने पहले हटा दिया था उस चार्ट में, मैं वहाँ यहाँ से भी हटा दूंगा और यहाँ पे भी इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये एक बार, सिर्फ मेरे पास अच्छे से मेरे पास बार्स आ गए। और यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस भी हटाना चाहूँ तो मैं ये ग्रिड लाइंस भी हटा सकता हूँ। पहले बार्स का कलर चेंज कर लेते हैं चल के। पिवट टेबल टूल में जाइए, अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लीजिए।
दोनों का सेम रखना चाहें तो सेम रख लें, अलग डिफरेंट रखना चाहें तो डिफरेंट रख लें। ये मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पीछे से मैं ग्रिड लाइंस हटाना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट ग्रिड लाइंस पे जाके नो लाइन सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये पीछे से ग्रिड लाइन जो है आप देख सकते हैं कि ये हट गई। तो ये मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट चार्ट्स बन गए। ठीक है, अब इसके अलावा मैं और कोई तीसरा चार्ट भी बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि यार सिर्फ इसी के स्लाइसर लगा दिए जाए तो सिर्फ इसी के भी स्लाइसर लग सकते हैं। स्लाइसर क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि स्लाइसर क्या होता है और कैसे लगता है। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक मजीद अपने डैशबोर्ड के लिए चार्ट बना दूँ। तो मैं अपने सोर्स डाटा पे जाऊँगा, इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ डैशबोर्ड की। इस टैब को मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैंने डैशबोर्ड रख दिया ताकि मुझे आसानी हो। यहाँ पे वैसे मैंने इसका पिवट टेबल का नाम रखा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये पिवट टेबल टूल्स में जाके यहाँ पे आप पिवट टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप रख लें जैसे सेल्स बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। और पहले वाले का नाम मैंने रख लिया था, दूसरे वाले का भी मैंने रख लिया सेल्स बाय रैप, ताकि मुझे बाद में जब मेरा डैशबोर्ड तैयार हो जाए तो मुझे जब मैं 6-7 महीने बाद या कभी मैं खोलूं तो मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो खैर ये दो चार्ट्स आप देख सकते हैं कि ये दो चार्ट्स तो मेरे पास बन चुके हैं। अब मैं कोई तीसरा चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो तीसरा चार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली जैसे कि मैंने पहले पिवट टेबल बनाया, इसी तरह मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाऊंगा, ये बटन प्रेस करूंगा, डैशबोर्ड पे जाऊंगा और मैं इसको लोकेशन प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा पिवट टेबल बन जाए। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो इसने मेरा एक और तीसरा पिवट टेबल बना दिया। अब तीसरे पिवट टेबल में मैं सेल्स रीजन वाइज देखना चाहता हूँ कि कौन से रीजन में कितनी सेल हुई है। रीजन वाइज सेल मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा वैसे अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक से ज़्यादा चीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फिर उसकी प्रेजेंटेशन वैसी नहीं रहेगी। प्रेजेंटेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा। ये देख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ में जो है, मिड वेस्ट में किस रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल की है इसने ये भी बता दिया। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी है, आप इसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कॉलम में भी ले जाना चाहें तो आप कॉलम में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि इसने बता दिया कि मिड वेस्ट में इतनी सेल हुई हुई है और शिन ने इतनी की हुई है, जेरी ने इतनी की है, जॉन ने इतनी की है। तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एरिया वाइज भी इसने मुझे बता दिया, रीजन वाइज। लेकिन मैं फिलहाल इसको सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि इसमें जितना मैं इसको कॉम्प्लिकेट करूँगा इसकी प्रेजेंटेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगेगी और इसमें गलती का भी चांस बढ़ जाता है। तो मैं अपने पिवट टेबल को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, सिर्फ मैं इसमें जो है दो ही कॉलम्स रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। इस मैं यहाँ पे जाके, जैसे कि मैंने पिछले पिवट टेबल में सॉर्टिंग की है, मैं यहाँ सॉर्ट में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे सॉर्ट कर देता हूँ, ताकि जब मैं अपना कोई भी बार चार्ट या कुछ भी बनाऊंगा चार्ट तो वो मेरे पास एक अच्छी सी शेप में आ जाए। जैसे ये सबसे बड़ा सबसे ऊपर है और सबसे छोटा सबसे नीचे। तो खैर मैं अपने तीसरे पिवट चार्ट की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे मैं पिवट टेबल टूल्स में गया, पिवट चार्ट की तरफ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रीजन वाइज जब भी कोई चीज़ देखी है हमने तो वो पाई चार्ट के शेप में ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैं यहाँ पे पाई चार्ट में जाके पाई चार्ट बना के ओके कर दूंगा। तो ये एक पाई चार्ट इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं कि मैं इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। इसका कलर भी मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। मैं ये रेड भी रख सकता हूँ, ब्लू भी रख सकता हूँ, जो भी अच्छा लग रहा हो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से पाई चार्ट में डार्क कलर रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ताकि देखने जैसे कंफ्यूजन ना हो आपको। डिफरेंट कलर्स होंगे तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी इसको जज करने में कि, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ का कलर बिल्कुल तकरीबन तकरीबन सेम ही लग रहा है, हल्का सा डिफरेंस है। तो अपने कलर्स यहाँ पे केयरफुली सेलेक्ट कर लीजिए। ये ठीक लग रहा है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ यहाँ पे सम ऑफ सेल्स का बटन यहाँ पे हटा दूँ, तो मैं यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन्स कर दूंगा।
लेकिन यहाँ पे मैं ये हाइड हाइड नहीं कर सकता, वरना कलर्स, क्योंकि कलर ही रिप्रेजेंट करें मेरे रीजन को, तो यहाँ पे ये मैं रहने दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं टोटल की जगह इसको मैं एडिट ज़रूर करूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा रीजन वाइज सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन वाइज सेल्स आ गई मेरे पास। इसका मैं कलर भी चाहूँ तो मैं होम पे जाके बदल सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में। तो बाद में आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसका आप साइज़ भी रीसाइज भी कर सकते हैं इसको आप अपनी मर्ज़ी से। इसको आप छोटा साइज़ भी दे सकते हैं, कोई बहुत ही आसानी से आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ, अब मैं अगर स्लाइसर्स की तरफ आना चाहूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ स्लाइसर होता क्या है। जैसे कि डाटा, जैसे कि आप डाटा को फिल्टर करते हैं ना, तो अब लेट सपोज आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब मैं आपको आपसे ये पूछता हूँ कि प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि मेरी दिसंबर के मंथ में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे या सिर्फ मुझे आप सिर्फ ये शो कीजिए कि सिर्फ दिसंबर का डाटा चाहिए मुझे, बाकी आप सब कुछ हटा दीजिए। तो दिसंबर के डाटा के लिए फिर आपको यहाँ पे जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा दिसंबर पे। यहाँ पे दिसंबर पे आप फिल्टर लगाएंगे और उसके बाद आप ओके दबाएंगे। तो ये इसने दिसंबर पे फिल्टर लगा दिया सेल्स बाय मंथ में। लेकिन यहाँ पे आप जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आपने किसी को अपना डाटा सेंड किया है और आप इसको क्विकली करना चाह रहे हैं, तो आपके पास प्रेजेंटेशन देते वक्त बार बार आप फिल्टर लगाएंगे तो ये एक अच्छा जो है इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करता। तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास स्लाइसर्स का ऑप्शन एक्सेल में दिया गया है। आप यहाँ पिवट टेबल में टूल्स में जा करके यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर करके यहाँ पे स्लाइसर भी लगा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपको स्लाइसर किसका चाहिए। मैं लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं डेट का स्लाइसर फिलहाल चाहिए, और मैं ओके दबा देता हूँ। तो ये देखें, ये एक स्लाइसर इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। अब आप एक स्लाइसर, इसको स्लाइसर का, इसको भी जैसे कि आपने बाकी टेबल की सेटिंग की थी, यहाँ पे स्लाइसर के भी टूल्स आ जाते हैं। ये स्लाइसर टूल में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह भी बदल सकते हैं, इसका आप साइज चाहें तो साइज भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइसर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसकी यहाँ पे आप हाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज ये मैं इसकी हाइट चेंज कर दी। ठीक है, इसी तरह आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। और आप अपने जो स्लाइसर के अंदर जो बार्स दिए हुए हैं उसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्लाइसर का ऑप्शन दिया गया है। अब स्लाइसर क्या करेगा कि बजाय अब कोई आपसे अगर पूछता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे मार्च का डाटा चाहिए, बाकी मंथ का सारा बाकी और किसी मंथ का मुझे डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ मार्च का डाटा चाहिए। तो मैं बजाय यहाँ पे जाके मार्च में फ़िल्टर लगाने की बजाय, मार्च में 853 651 की सेल है और यहाँ पे सिर्फ उसका बार दिखाना चाहता हूँ मैं, तो बजाय मैं फ़िल्टर लगाने के मैं सिर्फ यहाँ पे मार्च प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं इसने खुद डाटा को फ़िल्टर आउट कर दिया। मैं अप्रैल प्रेस करूँगा, अप्रैल आ गया। मैं मई प्रेस करूँगा तो मई आ गया। बहुत आसानी से, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं वहाँ पे फ़िल्टर में जाऊँ और मैं फ़िल्टर को सेलेक्ट करूँ। मैं सिंपली अपने स्लाइसर में जाऊँगा और स्लाइसर में जा कर के मैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए बड़ी इजीली मैं अपने पसंद का मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ से, फिल्टर आउट का बटन है ये, आप ये बटन दबाएंगे तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो ये स्लाइसर्स आपके बहुत काम आते हैं। आप ये स्लाइसर्स की प्लेसमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया स्लाइसर डेट का। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि डेट के अलावा मेरे पास एक स्लाइसर रिप्रेजेंटेटिव का भी आ जाए। तो मैं अपने पिवट टेबल टूल में जाके इंसर्ट स्लाइसर में जाऊंगा और मैं रीजन का भी ला सकता हूँ, सेल्स रैप का भी ला सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल सेल्स रैप का भी लाना चाहता हूँ स्लाइसर। सेल्स रैप का स्लाइसर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। सेल्स रैप का स्लाइसर मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसको भी आप रीसाइज कर सकते हैं, अपने बार्स को भी आप रीसाइज कर सकते हैं। इसमें अब बहुत ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे तो 12 डिफरेंट बार्स हैं, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 7 8 ही बार्स हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसका रीसाइज करने की। ठीक है, तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। कलर अगर आप सिर्फ एक करना चाहें, आप सबका करना चाहें, आप अपनी पसंद से
यहाँ पे अपने बार्स की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, इसी तरह अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जेरी पे क्लिक किया तो इसने मुझे जेरी का डाटा यहाँ पे शो कर लिया। ये सिर्फ जेरी का मेरे पास बार आ गया। इसी तरह मैं जॉन का करना चाहता हूँ, सिर्फ जॉन का आ गया। ल्यूक का करना चाहता हूँ, ल्यूक का आ गया। रोंटा का करना चाहता हूँ, रोंटा का आ गया। शिन का करना चाहता हूँ, शिन का आ गया। और यहाँ पे मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूँ तो ये फिल्टर आउट होके सबके बार्स आ गए। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्लाइसर्स हैं, ये आपकी मदद करते हैं फिल्टर आउट करने में। इसी तरह मैं चाहता हूँ, लेट सपोज कि मैं रीजन का भी स्लाइसर लगा दूँ, तो यहाँ पे मैं रीजन का भी स्लाइसर लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं रीजन के स्लाइसर लगाने के लिए मैं यहाँ इसके पिवट टेबल पे जाऊंगा और मैं पिवट टेबल टूल्स में जा करके इंसर्ट स्लाइसर करके मैं इसका भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे रीजन का स्लाइसर सेलेक्ट करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास एक तीसरा स्लाइसर आ गया। इस स्लाइसर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अपने बार्स का कलर चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से अपने बार्स का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि मिड वेस्ट में कितनी सेल हुई है, आप मिड वेस्ट को क्लिक कीजिए तो ये मिड वेस्ट, सिर्फ यहाँ पे मिड वेस्ट का बता देगा डाटा। नॉर्थ ईस्ट का, साउथ ईस्ट का, अब ये पाई चार्ट है तो इसीलिए पाई चार्ट में तो ऑब्वियसली वो पूरा ही शो करेगा। अगर बार्स होते तो वो आपको ऊपर नीचे करके बता देता कि बार कितने कि कितनी सेल हुई है। तो यहाँ खैर मैं इसको फिलहाल फिल्टर आउट करता हूँ, इसकी स्लाइसर की ऐसे ज़रूरत नहीं है। बट इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा कि दो स्लाइसर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, इसके बाद वाली वीडियो, उस वीडियो में मैं अपने डैशबोर्ड को कंप्लीट करूंगा एक अच्छी प्रेजेंटेशन की शक्ल में और एक अच्छी शक्ल में अपने मैं डैशबोर्ड को ले आऊँगा। और अगली वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि मैं अगर दो स्लाइसर्स को आपस या तीन स्लाइसर्स को आपस में मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं उन स्लाइसर्स को कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ। दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड पे पिवट टेबल्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स भी आ रहे हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है मैं उसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप ये जो पिवट टेबल्स हैं इनको आप किसी और शीट पे मूव भी करा सकते हैं और फिर ताकि आपकी जो ये डैशबोर्ड जो आपका है उस डैशबोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट्स आ रहे होंगे और आपके स्लाइसर्स आ रहे होंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर बन जाएगी और बहुत अच्छा दिखने में एक डैशबोर्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पिवट टेबल्स हैं वो आपके किसी और शीट पे चले जाएंगे, लेट से शीट नंबर 5 पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो है सिर्फ डैशबोर्ड में सिर्फ ग्राफ्स आ रहे होंगे और ग्राफ्स और चार्ट्स के अलावा जो है सिर्फ आपके पास यहाँ पे स्लाइसर्स आ रहे होंगे ताकि आपको उनको फिल्टर आउट कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ और इसके मुतालिक कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ। आगे डैशबोर्ड कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 देखिए।